संजय फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। बड़ा अच्छा लगा आप लोग से मिल के, सबसे अलमनाई से। फेस टू फेस होता तो और भी अच्छा था, लेकिन ऑनलाइन होने से बहुत लोग जुड़ सकते हैं एंड ये एक माध्यम हो सकता है ट्रेनिंग का। मेरा जहाँ तक एलएस कॉलेज और बिहार यूनिवर्सिटी से नाते का सवाल है, मेरे ग्रैंडफादर भी एलएस कॉलेज में पढ़े, मेरे ब्रदर भी एलएस कॉलेज में पढ़ते थे, मैं भी एलएस कॉलेज में पढ़ा, ड्यूक हॉस्टल में रहता था। 77 टू 79 में रहा। 79 जनवरी में मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी चला गया और 33 साल सर्विस करने के बाद 2 साल पहले मैं रिटायर हुआ। बहुत से जिंदगी के जो एक्सपीरियंसेस कॉलेजेस में, स्कूल्स में होते हैं, उनसे बहुत सीखने को मिलता है। क्लासेस में तो सीखता है, ये क्लास के बाहर भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये जानना बहुत जरूरी है कि हमको आगे क्या करना है। क्योंकि मेरा अपना मानना है, हम तो एयरफोर्स में रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम कहते हैं कि एयरफोर्स बड़ा टेक्नोलॉजी सेंसिटिव और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव फोर्स होता है और उसमें रेट ऑफ चेंज इतना ज्यादा होता है कि आदमी को बराबर अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ता है। मैं तो यहाँ से ये सोच के फौज में गया था कि पढ़ना नहीं पड़ेगा। जैसे पढ़ाई में मैं अच्छा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि पढ़ना नहीं पड़ेगा तो इसलिए चलते हैं फौज में। लेकिन फौज में आके काफी पढ़ना पड़ा, ग्रेजुएशन भी किया, मास्टर्स भी किया, 2 एमफिल भी किए और अपने काम के साथ साथ इस ओर भी ध्यान देना जरूरी है। जो संजय कह रहा था डेमोग्राफी के बारे में, मेरा भी अपना मानना है कि डेमोग्राफी को अगर हम संभाले नहीं तो एक डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब बन सकता है। एंड हाई डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। शिवहर का डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन डेंसिटी रफली 1800 लोग प्रति किलोमीटर है। सीतामढ़ी का करीब 1500 के आसपास होगा। भारत का एवरेज 547 है। रशिया का एवरेज है 9 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर। ये है हमारी डेंसिटी, बट इट कैन बिकम एन एसेट। we must not look at it as a problem, we must look it as an asset। अगर इनको हम संभाल सके तो हम दुनिया के विकसित देशों में आज से 30 साल के अंदर पहुंच सकते हैं और हमारा देश काफी तेजी से कर रहा है, हमारा इकोनॉमी डेवलप कर रहा है। बट उसके साथ साथ ये जरूरी है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम या प्रणाली को भी थोड़ी बदलाव आनी चाहिए। I would request the vice chancellor to look at the syllabus which is being taught so that the people can be made industry ready as soon as possible। और खाली एजुकेशन के साथ नहीं, मैं तो खुद स्पोर्ट्स से काफी जुड़ा था। बिहार यूनिवर्सिटी हॉकी खेलने गए थे बिहार यूनिवर्सिटी की ओर से। संजय के साथ में पार्टनर होके हम कॉलेज का टेबल टेनिस में भी भाग लिया और फुटबॉल में भी भाग लिया। ये स्पोर्ट्स में जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आता है वो जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आता है। मेरा ये मानना है कि इन दोनों तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो शायद हम लोगों का एक सुनहरा देश का निर्माण में हमारा योगदान रहेगा। बिहार यूनिवर्सिटी का जो बिल्डिंग है, लंगर सिंह कॉलेज का बिल्डिंग है, इट इज एन आइकॉनिक बिल्डिंग। कुछ सालों तक उसका मरम्मत शायद उस ढंग से ना हो पाया था और मैं सुन रहा हूँ कि अभी किया गया है, तो बड़ी अच्छी बात है। वी मस्ट प्रिजर्व आवर history and in a manner that we should be proud of it, and it gives you a great opportunity to change the university and its curriculum by interacting with the people who are there and with the alumni who can become an additional source for grooming the people to do well in the world today. I will not take much more time because there are others who speakers also. So thank you very much for giving me this opportunity to interact with you, and I hope this interaction will continue for future. Thank you.